कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। स्क्रीन दिखाई दे रहा है? जी देख रहा है प्रभु जी। मेरे को आप बना देंगे बाद में, मैं आपको दोस्त बना दिया प्रभु जी। Okay. कर दिया। तो हम कल चर्चा कर रहे थे, उसको थोड़ा सा ग्राफिकली दिखाना चाहता हूँ। जो बलराम है, हम आज कोशिश करेंगे और कुछ पास्ट टाइम सुनने के लिए। तो बलराम जी जब कृष्ण का एक्सपांशन होता है, ये चैतन्य चरितामृत में आई थिंक 23 चैप्टर सनातन शिक्षा देते हुए यहाँ पे वर्णन है। स्वयं रूप होता है कृष्ण जो होते हैं, जो ग्वाल होते हैं, वृंदावन होते हैं, उनका स्वयं रूप जब वो उनका प्रकाश एक्सपांस होते हैं, तो स्वयं प्रकाश होता है, वो क्या होता है, वो दो प्रकारी प्रकाश होता है। तो क्या दो प्रकार की? एक होता है प्रभाव प्रकाश। प्रभाव प्रकाश मतलब क्या होता है, जिसमें भगवान कृष्ण आप देख सकते हैं, तो स्वयं रूप होता है जो भगवान कृष्ण है, ओरिजिनल कृष्ण होते हैं, ग्वाल वृंदावन में रहते हैं। जब उनकी एक्सपेंशन होता है स्वयं प्रकाश, तो दो प्रकार की होता है, एक होता है प्रभाव प्रकाश, होता है वैभव प्रकाश। प्रभाव प्रकाश मतलब क्या होता है, वो सेम कृष्ण अलग अलग रूप में वर्णन होते हैं, अलग रूप में प्रकट होते हैं। जैसे रास लीला में तो ये कृष्ण बहुत जितनी गोपी थे इतने कृष्ण बन गए। तो वो भी जब शादी करते हैं जाते हैं, तो वहां पर भी अलग अलग घर में भगवान कृष्ण अपनों के एक्सपांड करते हैं, है ना, 16,108 टाइप में। और वही सेम कृष्ण कभी कभी जब सुदामा सर्वा में आते हैं, तो सभी घर में आएंगे, सभी घर में आके एक कृष्ण हो जाएंगे, और एक कृष्ण फिर जाके वो दारू उनको लेके जाएगा। तो वहां पर ये हो गया, मतलब प्रभाव प्रकाश, ये एक कृष्ण मतलब एक्सपांड करते हैं। दूसरा आता है वैभव प्रकाश। उनका वैभव प्रकाश क्या होता है, तो उनकी जो एक्सपांस होता है, मतलब उनका मूड अलग होता है, जैसे कलर अलग होता है। कृष्ण बलराम में कोई अंतर नहीं, बलराम का कलर खाली सफेद है, कृष्ण का काला है। और वृंदावन कृष्ण द्वारका कृष्ण में अंतर है, तो ये वैभव प्रकाश नजर आता है। तो ये बलराम जो चली मतलब रूप में होते हैं। तो फिर आगे बढ़ता है तद एकात्म रूप। क्या तद एकात्म रूप मतलब, ये क्या एक्चुअली उनके जब इमोशन, जो आध्यात्मिक जो भाव है, अलग अलग रूप से प्रकाश होगा, उसी उसी रूप का उनको रूप का अलग अलग भाव में प्रकट होगा, तो उसको तद एकात्म रूप। तो उनकी एक रूप है, मतलब आत्मा के अलग रूप में प्रकट होते हैं, मतलब अलग अलग। तो वो कैसे होते हैं, पहले उनका एक्सपांड जो होता है विलास। विलास मतलब जिसे कहते हैं पास टाइम होता है उनका। तो उसमें उसमें जब वो पास टाइम में आते हैं, तो तो मथुरा द्वारका में पूरा वैकुंठ प्लानेट होता है, तो वहां पर पहले प्रभाव विलास होता है। प्रभाव विलास क्या होता है, पहला आदिर चतुर्भुज होता है, मतलब वही बलराम जी तो चार प्रकार में वासुदेव और अनिरुद्ध, संकर्षण, पद्मन। तो ये चार में डिवाइड होके पहले आदि चतुर्भुज रूप से ये एक्सपांड होते हैं। और वही विलास, वैभव विलास होता है, उससे नारायण, लॉर्ड नारायण फिर एक्सपांड होते हैं। फिर दोबारा पहला चतुर्भुज के बाद दोबारा क्या होता है, सेकंड चतुर्भुज। फिर नारायण के बाद सेकंड चतुर्भुज, मतलब वासुदेव,
संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। तो पहला जो संकर्षण था वो आदि संकर्षण है ना, मूल संकर्षण में बुलाते हैं पहला चतुर्भुज में। वो थोड़े से ज्यादा एक्चुअली पावरफुल थे। पहला चतुर्भुज सेकंड चतुर्भुज में उनकी पावर थोड़ा ज्यादा होता है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है तो। और सेकंड चतुर्भुज होते हैं महासंकर्षण। एक होता है मूल संकर्षण, आदि संकर्षण। सेकंड चतुर्भुज जो संकर्षण आते हैं होते हैं महासंकर्षण। वही महासंकर्षण से फिर जो भौतिक जगत शुरू होता है उसमें मतलब ये भी आप देखेंगे और आध्यात्मिक जगत देखेंगे। जो महाविष्णु होते हैं पहला पुरुष अवतार, वो जो आते हैं उनको स्वांश कहते हैं, भगवान की स्वंश। अभी हो गया प्रकाश विलास, अब अंश मतलब उनकी अंश का एक्चुअली पर्सनल एक्सपेंस है स्वंश। तो वो पुरुष अवतार में कारण सागर में है ना, मतलब ये पूरा सारा ब्रह्मांड वो कहते हैं समस्त जो परमात्मा टोटल मतलब एक ये सारा स्वंश है। तो ऐसे करके ये सब कौन है? बलराम जी। तो ये बलराम जी का कैसे मतलब ये तत्व है, ये कैसे कैसे एक्सपांड करते हैं। तो और बाकी जो बजाते हैं चार प्रकार होगी, पांच प्रकार में एक्चुअली सेवा करते हैं। एक तो बलराम जी संकर्षण टाइप के, और साथ साथ है तीन प्रकार की पुरुष अवतार, और बाकी जो बच जाते हैं वो शेष, जैसे हम कल चर्चा किए थे। तो ऐसे ही ये भी लघु भागवत में वर्णन आता है, साथ साथ सनातन शिक्षा में भी चैतन्य महाप्रभु खुद ही बताते हैं। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये अपनी मतलब जब फिफ्थ चैप्टर में आदिला में बताते हैं तत्व बारे में। सो अब हम थोड़ी सी भगवान की लीला वाले सुनेंगे, क्योंकि तत्व सुन के कभी बोर आता है कि क्या क्या चीजें है ना। बट ये है, ये जानना चाहिए है ना। तो जितनी जानेंगे तो हम लीला को अच्छी तरह समझ सकते हैं, क्योंकि तत्व जब तो नहीं सुनते हैं तो हम भगवान लीला को समझना मुश्किल है, क्योंकि भगवान बताए भगवान लीला भगवान समझ पाएंगे। सो शायद आप लोगों को अभी के नया पोस्टर जो दिखाया होगा, तो ये आप देख सकते हैं। इसी माध्यम से हम कोशिश करेंगे जितनी एक्चुअली आज कवर होगा, और जो बचेगा कल देखते हैं, कल लेंगे है ना। कल रक्षाबंधन भी है, तो कल ले सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ ये प्रभु जी, आपकी ना स्क्रीन जो है ना डबल डबल नजर आ रही है। वो जो नेक्स्ट वो होती है ना वो भी दिख रही है। आप उसको बड़ा करेंगे तो शायद सिंगल स्क्रीन दिखेगी ना। अभी क्या दिखाई दे रहा है? अभी सेम सेम दो दिख रहे हैं, एक छोटा एक बड़ा। छोटा बड़ा मतलब नेक्स्ट स्लाइड भी जो आने वाली होती है ना वो भी दिख रही होती है। आप कर रहे हैं ऐसा? अभी अभी सेम दो दिखा नहीं, अभी एक पिक्चर्स दिख रहा है और एक लिखा। हाँ अभी पूरा दिखा प्रभु जी, अभी लिखा भी दिख रहा है। अच्छा, हरे कृष्णा। जी जी यस, ये मैं देखता हूँ क्या एक्चुअली है, और आप आगे कोई देखता बात हूँ नहीं, अभी। वो पिछली क्लास में भी ना अवधेश प्रभु जी वो चैट पे लिख रहे थे, मैंने आपको लिखा भी था, आपने ध्यान नहीं किया। खैर कोई बात ओके, नहीं, कोई नहीं, आप अच्छा अच्छा। कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। सो थैंक यू। सो तो भगवान की अभी लीला बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम सुने थे परिक्रम महाराज से। तो कथा सुनने से हमको क्या ना 7 प्रकार की मतलब फायदा होता है, जो हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। तो एक श्लोक माध्यम से बताते हैं। ये कान को एक्चुअली कहते हैं रमन देता है, रमयनी, कर्ण रमयनी। जो कहते हैं कर्ण कथा सुन से, भगवान की कथा सुन से, खासकर चाइल्डहुड पास टाइम सुनते हैं तो का चरित्र अद्भुतम, तो कर्ण को बहुत आनंद मिलता है।
और मन को भी मनो ज्ञानी, मतलब मन को भी वो तो अट्रैक्टिव, मतलब मन कैसे होता है, उसका तत्व को समझते हैं, उसका मीनिंग समझते हैं, तो मन पसंद हो जाता है। मन जब तो डाउट होता है तो दुखी होता है, मन को समझ आता है, कुछ समझ गया तो भी पसंद आता है। और खास अपैति ही रत अरति, तो क्या होता है रति अरति, मतलब जो रत्ती नहीं मिलता है उसको वो खत्म कर देता है। मैं कथा सुनने में कभी रत्ती नहीं होता है, कथा सुनने से वो, कथा मतलब भगवान के बारे में जानने से तो क्या होता है, वो रत्ती अरत्ती जो होता है वो खत्म कर देता है ना। अपैति वितुष्णा, कभी कभी ऐसे होता है कथा हम सुनने की इच्छा है लेकिन टेस्ट नहीं लगता है, कथा सुनते कुछ टाइम वाला मुझे टेस्ट नहीं लग रहा है, मतलब अभी मैं डिसइंटरेस्टेड हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा मन इतना गंदा पड़ा है, भौतिक आकर्षण में पड़ा है, तो भौतिक आकर्षण में भौतिक इच्छा के पास चला जाता है, तो कथा सुनते हुए भी मन इधर जाता है, तो वो उसका जो डिस्टेस्ट होता है, मतलब उसका जो वितुष्णा उसको भी खत्म कर देता है। क्या? भगवान की एक बाल लीला और भगवान के बारे में सुनने से। और साथ साथ सत्यम च शुद्धति अचिरन, और हृदय और मन को क्या होता है तुरंत साफ कर देता है। हमारे अंदर जो वासना पड़ा है, इम्प्रेशन पड़ा है, पास्ट इम्प्रेशन है ना, संस्कार, वो सब खत्म कर देता है। अविद्या, पाप करने की इच्छा, ये सब सत्वगुण बढ़ जाता है। और साथ साथ भगवान के प्रति प्रेम बढ़ जाता है, भक्ति हरो, हमारा आसक्ति बढ़ता है भगवान की सेवा में। और चाहिए और चाहिए, कितनी भी करे, मतलब हम कम किया चली सेवा है ना, भगवान कितनी माला करे भी कम किया। साथ साथ अल्टीमेटली तत्पुरुष तत्सत्यम, और हमारा भगवान की वैसे भक्त के प्रति हमारा अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो ये 7 प्रकार की इफेक्ट बढ़ता है जब कथा सुनते हैं। कथा सुनते हैं तो 7 प्रकार के हमको 7 बेनिफिट कहते हैं। तो इसलिए जब अब ये आप सुने होंगे, जब सुखदेव गोस्वामी समझाते हैं भगवान की लीला बारे में, तो पहले बताते हैं ते जो 6 पुत्र के बाद, कंस जब उसको हत्या करने के बाद 7वें गर्भ में जब आते हैं बलराम जी, तो तुरंत बुलाते हैं कृष्ण भगवान, किसको? जोगमाया को। जगमा को बुला के बताते हैं अब क्या करना, आप एक्चुअली कार्य करो। तो आप एक्चुअली मेरा जो अंश है वो आप स्थानांतर करो, क्योंकि रोहिणी जो है वसुदेव की पत्नी है, वसुदेव की बहुत सारी पत्नी थे, तो ये एक रोहिणी एक्चुअली जो नंद बाबा की घर में थी। तो आप देवकी गर्भ से वहां स्थानांतर करो और मैं आने वाला हूँ। साथ साथ आप एक्चुअली अपना उधर भी मेरे बहन रूप में, आप जोगमाया रूप में वहां पर प्रकट हो। फिर ऐसे करोगे सब तो आपको, और उनके नामकरण कर देते हैं भी बलराम की, उनके नामकरण संकर्षण देते हैं, राम देते हैं, और साथ साथ बोलते हैं उनका नाम भी क्या हो जाएगा, बलराम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आनंद देता है सभी को राम, बल उनके पास से बल और संकर्षण, वो दोनों परिवार को अंदर आकर्षण रहते हैं और एक जगह से दूसरे स्थानांतरित होते हैं। तो भगवान है एक वैष्णव आचार्य बताते हैं यार, जो भगवान टेंशन हो जाता है, क्यों? भगवान शायद वैष्णव सूरी ऐसे कुछ बोलते हैं, कहते हैं भगवान सोचने लगते हैं यार मेरे से पहले मेरा अंश जाने वाला है, और जो पहले आएगा उसका नाम प्रकट हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान ये सोचते हुए उसका नामकरण कर देते हैं। एटलीस्ट लोग तो सोचेंगे चलो ठीक है, नाम कौन दिया था? नाम तो भगवान कृष्ण पहले देते हैं। हालांकि बड़ा गर्गाचार्य उनके नामकरण करेंगे बाद में, और पहले जगमाया को बता चुके इनका नाम यही रहेगा। यानी वो वैष्णव कवि बताते हैं भगवान चिंतित हो जाते हैं मेरा ख्याति शायद होगा कि नहीं होगा, मैं तो बाद में आऊंगा, मेरे अंश जा रहे हैं पहले शेष। सो तो ऐसे करके वो मतलब अपनी मतलब देते हैं, टीका देते हैं। सो फिर बाद में तो जैसे वो लगे वैसे हुआ, और भगवान एक्चुअली जोगमाया का ऑर्डर करने के बाद भी जोगमाया को इनाम देते 14 रूप में, आप पूजा हो जाएगा आपका, संसार में लोग पूजा करेंगे। सो आप फिर जैसे जोगमाया को ऑर्डर दिए भगवान, तो ऐसे वो स्थानांतर किया। और बाद में आप बलराम की लीला में हम समझ सकते हैं गर्गाचार्य चले आते हैं। जब वो स्थानांतर हो गया समय अनुसार वसुदेव भेजते हैं गर्गाचार्य को, आप जाइए है ना, सोचता है
गर्गाचार्य वसुदेव और अन्नवाद दोनों भाई है, आप जानते हैं, हम बात कर चुके हैं पहले, है ना। ये उनकी पूर्वज में एक देव में राजा थे, उनके दो पत्नी थे, एक थे क्षत्रिय पत्नी, एक थे वैश्य पत्नी। तो उनसे दो संतान थे अलग अलग, तो ये दोनों भाई भी एक तरह है। सो तो उसमें नामकरण करते हुए वहां पर भी गर्गाचार्य पहुंचते हैं, और गर्गाचार्य कहाँ नामकरण करते हैं, तो बलराम और कृष्ण का नामकरण करते हैं गौशाला में। तो उनका एक नाम डालते हैं रोहिणी सूत्र, जो कि भगवान कृष्ण उनका नामकरण रोहिणी सूत्र नहीं बोले थे, राम, संकर्षण और बलराम। तो यहाँ पर है, अयम ही रोहिणी पुत्र रम्यन सुहृद गुणैः आख्यास्यते रामा इति बलाधिक्यात् बलं विदु येदुनाम पृथक् भवान् संकर्षणानाम् उष्यन्ति अपि। तो बताते हैं ये रोहिणी का सूत्र होगा, सूत्र रोहिणी सूत्र होने के नाते, रोहिणी पुत्र नाम होने के नाते रोहिणी सूत्र का नाम रहेगा, और सभी को आनंद देगा। एक्चुअली रामायण सूत्र गुण है, तो उसे राम, और इसलिए राम नाम बोला जाएगा। बलाधिक होने के नाते उनका बलराम बोला जाएगा। और यदुपति और बाकी जो दूसरे यदु कुल और दूसरी कुल जो है, दोनों फैमिली को उनका अट्रैक्शन रखेगा, यानी तो इसीलिए बलराम को सब लोग प्रिय करते हैं। और ये संकर्षण नाम जैसे करके क्यों नाम देता हूँ, उसका भी उसका कारण बताते हुए गर्गाचार्य उनके नाम करते हैं। अब समय अनुसार क्या होता है, आगे बढ़ते हैं बलराम कृष्ण बलराम, तो उनकी बाल्य लीला शुरू होता है। कर्लिंग पास टाइम हम सुने कैसे कैसे ना मजा करते हैं, वो कुछ डरते नहीं थे, चलिए ना इसको पकड़ ले घूम देंगे, है ना, तो करके। और गौशाला में, कावड़ों में, गौमूत्र में जैसे सांप चली घूमता रहता है, इस तरह वो खेलते रहेंगे, है ना। तो ऐसे करके कृष्ण का बड़ा होते हैं, और सबका आनंद देते रहते हैं। और फिर बाद उनका नटखट शुरू होता है, चोरी करना है, चलिए लोग कंप्लेन करते हैं, है ना, अलग अलग प्लानिंग करते हुए बलराम जी और कृष्ण बलराम, है ना। तो फिर बाद में तो हम लोग श्रवण करते पढ़ते हैं भागवत में, ये जो बड़े होते हैं जब धीरे धीरे कभी कभी खेलते खेलते ना, तो रोहिणी माता खास करके बुलाने जाएगी, लेकिन रोहिणी माता कभी सुनते नहीं थे, खासकर कृष्ण सुनते नहीं थे। तो कभी कभी इतने टेंशन हो जाते, तो फिर रोहिणी माता को, मतलब रोहिणी माता खुद ही बनाएगी प्रसाद, और फिर जसोदा माता बोले आप जाओ बुला के लेकर आओ। तो फिर वो बोले बलराम बलराम, तुम तो बड़े हो, एटलीस्ट तुम छोटे का देखभाल करो, वो कुछ खाए नहीं, आप बुला के लेकर आओ। तो बहुत सारे ऐसे बहाना करके जने तेने प्रकार में माता जसोदा उनको लेकर आएगी, और नहाने के बाद उनको खिलाएंगे। तो ऐसे करके इनका बदला, और खास करके ये इतनी मतलब फेम थे, तो बच्चे जैसे हम इसका मिमिक्री करते हैं, कोई पेड़, कोई पशु, कोई पक्षी कैसे बोलता है ना, तो वो ऐसे करते 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 वो क्या करेंगे, वो अपनी बाल्य लीला तो वो 5 साल के अंदर होता है। उसके बाद प्रगौण लीला होता है 5 से 10, फिर 10 से किशोर। तो ऐसे लीला मतलब आगे कर रहे हैं। और जब 3 साल हो जाता है, जब 3 साल बाद यमुना गिर जाता है ना, तो उसके बाद मीटिंग होने के बाद ये लोग गोकुल से जाते हैं कृष्ण बलराम, है ना। तो कृष्ण बलराम को मतलब रोहिणी अपने बलराम को और जशोदा माता कृष्ण को, है ना, गोलोक काट बढ़ते हुए वो वृंदावन तरह जाते हैं। फिर हम लोग कथा अनुसार हम सुनते हैं, तो फिर धीरे ये बछड़े के एक्चुअली इंचार्ज बन जाते हैं, मतलब ग्वाल होने के नाते, है ना। तो फिर छोटे छोटे बछड़े होते हैं, उनकी चराने के लिए लीला होता है। तो एक लीला के माध्यम से हम समझ सकते हैं बलराम जी मोहित हो जाते हैं कृष्ण का लीला कैसे। जो तो एक बार क्या होता है, सारा देव जितनी माता उनका इच्छा होती है कृष्ण बलराम मेरा दूध स्तनपान करें। तो इसीलिए माता तो चाहते हैं, और साथ साथ जो गो माता थे वो भी चाहते थे। तो भगवान कृष्ण क्या के लीला माध्यम से ब्रह्मा को मोहित कराए, और करने के बाद वो ब्रह्म विमोह लीला हुआ। होने के नाते फिर बाद में 1 साल तक एक्चुअली वो क्या थे, सब बछड़ा बन गए थे। और क्योंकि उस समय बछड़ा थे, एक्चुअली रोल निभा रहे थे, तो बछड़ा बन गए थे, साथ साथ भी
वो सारा जो गोप बन गए थे, तो सारा माता सब लोग प्रेम करते थे। तो बलराम को पता नहीं था, क्योंकि वो लीला जिस दिन हुआ था, अघासुर का लीला था, उस दिन तो बलराम नहीं देते, उस दिन ब्रह्मा जी चोरी कर ले गए थे। तो बलराम जी 1 साल के बाद एक सीन ऐसा हुआ, एक बार एक्चुअली बलराम जी देख रहे हैं, उनके जो बड़े बड़े गोप होते हैं वो गाय को गोवर्धन पहाड़ के ऊपर चला चराते हैं, और नीचे बछड़ा, मतलब ये जो उनका रोल था बछड़ा बछड़ा को देखभाल करने के लिए। तो देखे ऐसा हुआ, सारा गाय दौड़ के आए और सारा बछड़े को एक्चुअली आके चाट रहे हैं, है ना। और वो जो गोप थे गुस्सा हो रहे थे, ये बच्चे लोग कि क्यों बछड़ा लेके इधर आ गए, सारा गाय नीचे से उतर रहे हैं। तो ऐसे सोच रहे हैं, तो उस समय वो जो गुस्सा हो रहे थे सारा गोप बच्चे के ऊपर, जब नीचे आए सारा बच्चे को देख के आलिंगन कर रहे हैं और सबको चाट रहे हैं, जैसे उतनी गाय चाट रहा है बच्चे को, और सारा गोप अपने 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 बच्चे को चाट रहे हैं। क्या हो रहा है, बलराम वहां देखे, आश्चर्य हो रहे हैं, क्या लीला है, कभी तो ऐसा हुआ नहीं, क्यों क्यों नहीं हुआ। क्योंकि आप जो 1 साल पहले लीला हुआ था, जो बछड़ा था, एक गाय का एक बछड़ा होता है, तो गाय चला जाता है दूध मतलब वहां पर बाहर जाता है, उसका जो नया बछड़ा होता है वो रहता है कहाँ पर है, घर में रहता है। अब वो बछड़ा को वो कृष्ण बलराम लेके गए थे। अब वो 1 साल जो हो जाता है, 1 साल बाद दूसरा बछड़ा देता है गाय। अब ये क्या किए, ये जो बछड़ा है ये 1 साल की बछड़ा, यानी जो नया बछड़ा को प्रेम करना चाहिए, लेकिन पुरानी बछड़ा को प्रेम करेंगे, या के दूध पिला रहे हैं जो कर रहे हैं। ये क्या बड़ा आश्चर्य था। क्योंकि ये कृष्ण बलराम जो थे ये सब कृष्ण थे। और दूसरी बात है, गुस्सा होकर आ रहे हैं एक्चुअली सारा एक्चुअली गोप अपने बच्चे के लिए पर क्यों यीशु लेकर आए, और उनको जब नीचे आते नजदीक आते उनको आलिंगन करते, जैसे लगता है कब से देखा नहीं है और चाट रहे हैं। बलराम देख रहे हैं क्या माया चल रहा है, ये तो कभी ऐसे हुआ नहीं था, एक्चुअली पूरा ऑपोजिट चल रहा है। बलराम सोचने लगे क्या मेरे ऊपर ही ऐसे है। बलराम सोच रहे हैं ये जो प्रेम चल रहा है, मतलब वो बच्चे एक्चुअली और मतलब और ये जो बछड़ा के ऊपर है, मैंने कभी देखा नहीं था है। क्या ये पावर को मिस्टिक पावर है जो ये मतलब भगवान की माया है, कि डेमिगॉड का माया है कि मेरे ऊपर विचलित तो कर रहा है। तीसरा बता रहे ये इल्यूजरी एनर्जी है, ये मेरा कृष्ण मास्टर कृष्ण का होगा, क्योंकि मालिक का होगा, नहीं तो मुझे तो कोई, मैं तो भगवान हूँ, मुझे तो कोई भी ऐसे विचलित तो कर नहीं सकता है। तो ऐसे सोचते हुए बलराम एक्चुअली देख रहे हैं बछड़े को, और कृष्ण की सत्ता जो है देख रहे हैं, सारा कृष्ण है। तो भगवान फिर क्या करते हैं, वो चीज दिखाते हैं। तो इस लीला के हम देख सकते हैं बलराम जी भी विमोहित हो जाते हैं भगवान की ये मतलब ऐसे अलौकिक दिव्य पास टाइम से। तो ये बहुत बृहत्तम लीला है। तो बहुत आनंद, परिक्रमा बहुत आनंद आया था एक्चुअली। और परिक्रमा के सवाल पूछते ऐसे कैसे सोचता है एक्चुअली, तो बताते हैं अघासुर एक्चुअली 1 साल बाद लोग सेलिब्रेट करते हैं, 1 साल पहले मरे थे, अभी बोल रहे हैं आके अघासुर में वध हुआ था। क्योंकि ये सब कृष्ण वो सारा गोप कृष्ण बने थे, फिर बाद में जो कृष्ण अपने रूप छुपाए, तो बाद में सारा बच्चे तो जो ब्रह्मा के पास थे, तो वहां से आए। तो लंबा लीला है। तो उसमें और गोहितम बात है, जब वो ब्रह्म ब्रह्म विमोह लीला होगा उस समय हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर मैं बलराम का पास टाइम जो खास कर बताना चाहता हूँ, बलराम भी मोहित हो गए। और फिर आगे हम समझते हैं बलराम जब आगे बड़े हुए, कृष्ण बढ़ गए, जैसे बच्चासुर और बकासुर के बाद आगे आते हैं, तो चैप्टर 15 लगभग में आता है। वहां पर एक धेनु धेनु का असुर होता है, जो कि दूसरों को खिलाता नहीं था, खुद ही नहीं खाता। तो वो असुर को बलराम जी खुद अपने मतलब हाथ में मारे थे, क्योंकि बताते हैं जो धेनु का है गलत धारणा है, बलराम आदि गुरु है। तो ताल वृक्ष को, ताल पेड़ को और ताल का रक्षा प्रोटेक्शन दे रहा था। तो उन लोगों की इच्छा हुआ, ताल खाने के लिए वो गए, और बाद में धेनु का आया। हाँ, तो नाथ मारा, तो उनका शक्ति होता है नाथ में, बलराम जी पकड़े और घुमाए, और सारा धेनु का खत्म जो हुआ, तो उसके बाद उनकी जितनी सब बाकी थे मतलब दोस्त थे, अलग अलग कलर में वो आ गए थे।
और वो सारा कृष्ण भी बाद में बाकी उनके दोस्त को धुआं फिरा के सबको खत्म किए हैं। चलिए बलराम जी धेनुकासुर का भी उद्धार किए, उसका गलत धारणा खत्म किए। आप हम पिछली क्लास में सुने थे धेनुका का एक्चुअली क्या था और उसको क्यों बलराम मारे थे, हैं तो कृष्ण उद्धार नहीं किए थे। तो फिर आगे आगे जाके जब बड़े हो जाते हैं फिर कृष्ण बलराम, फिर बाद में क्या होता है ये जाते हैं मतलब खास करके जब गोचार लीला करते जाते हैं तो फिर उनकी आगे बड़ा हो जाते हैं तो गो से गाय का सेवा मिलता है, बड़े बड़े गाय का, है ना। तो गोपोष्टमी होता है ऐसे हम लोग जानते हैं। तो उसमें तो फिर बाद में जब वो जाते हैं तो फिर ये जंगल में इतना लीला कर उनका काम होता है कल खेलना है ना। तो क्या करेंगे, अलग अलग जो मॉयर होते हैं, अलग अलग चिड़िया होते हैं, है ना, पैरट कुक्को कू कू, है ना, तो ऐसे करके मतलब क्यों क्यों तो अलग अलग से अपने में भाषा जैसे बोलते हैं सभी का मिमिक भी करते रहेंगे और आनंद में वो खेलते रहेंगे आगे। और जैसे उनकी भंगी और जैसे चली और जैसे उनका एक्शन, है ना, तो ऐसे इमिटेट करेंगे, है ना, चक्रवात, पीकॉक, मंकी, टाइगर, है ना। सो तो ऐसे मतलब खेलते हैं और कभी कभी ये खेलते खेलते थक जाएंगे तो खास कृष्ण भी आके उनके पाद का चल कभी कभी भी बलराम थक जाते हैं तो एक गोप सखा के जंगा के ऊपर अपना पिलो समझते हुए, है ना, अच्छे नरम पत्ता रखते हुए मत्था रखेंगे और एक दूसरे को खा कृष्ण कभी आके उनकी मसाज करते रहेंगे पैर का, है ना। और कभी कृष्ण भी थक जाते हैं तो बलराम जी ऐसे करते हैं, है ना, उनका मसाज करते हैं। तो ये उनकी तो फिर बाद में कृष्ण बलराम फिर उनकी सखा का गुणगान करते रहेंगे। सो ये स्लाइड से आप देख सकते हैं कैसे वो सारा धनुका को अलग कलरफुल धनुका को अलग कलर का थे, एक, है ना। सो सभी को दोनों एक्चुअली उसी लीला के माध्यम से फिनिश करते हैं। सो फिर आगे जाके जब हम देखते हैं जब भगवान कृष्ण वापस जाते हैं, है ना, वापस जाते हैं गोचारण करते हुए, है ना, तो सारा मतलब उनकी धूल में, है ना, शरीर पूरा धूली धूली होता है और सारा जो गोपी अपना सो माता वर्ग की बाकी जितनी से वर्ग की गोपी है और उनकी दुख से सेपरेशन से वो इंतजार करते हैं कब कृष्ण आएंगे कि हम देखे नहीं। तो ये फिर आगे बलराम जी तो एक असुर को बात करते हैं जो ये खेल खेल में आते हैं एक डिस्गाइज रूप में, मतलब भक्त रूप में आते हैं और वो क्या करते हैं आके एक लीला होता था जहां पर दो पार्टी थे और दो पार्टी में ये कृष्ण और बलराम, तो जो हार जाएगा वो कंधा करके कंधा में रख के उनको लेके जाएगा। तो ये कृष्ण के पार्टी में आके ज्वाइन किया था और वो बलराम की पार्टी जीत गए थे। तो बलराम पार्टी के लोगों को कृष्ण पार्टी के लोग एक्चुअली कंधा में रख के सवारी करेंगे। तो बलराम को सवारी करने के लिए परम्बासुर आया। तो परम्बासुर जब आया तो परम्बासुर पे सवारी किया तो बाद में क्या हुआ, असली रूप में वो असुर का रूप लेकर दौड़ने लगा और आकाश मार्ग चलने लगा। तो बलराम जी सोचने लगे यार ये तो बड़ा असुर, ये तो पता नहीं था प्रलंबा असुर है बट हमारी सखा ग्रुप में आया। लेकिन बलराम जी क्या किए, फिर प्रलंबा के ऊपर वजन बढ़ाए। तो होने के बाद प्रलंबा क्या किया, फिर तो वो नीचे आया लेकिन बलराम उसको मारने के लिए थोड़ा सा हिचकते। क्यों, आचार्य बताते हैं ये जो पास्ट टाइम है उसमें मूड को खराब करना नहीं चाहते हैं और वो भी कृष्ण की साइड में था तो कृष्ण का सखा बन गया था तो उसको कैसे मारूंगा। बलराम सोचने लगे ये समय अब यहाँ पर एक डेमन आ गया, मैं तो अलग कर चुका है ये बलराम जी बलराम स्वरूप मैं कृष्ण से अलग कर चुका है। हो सकता है और सारे डेमन आए होंगे क्योंकि हर दिन एक्चुअली कुछ ना डेमन आते थे, है ना। तो बलराम जी ऐसे सोच के मतलब थोड़ा सा रस के माध्यम से डर गए थे कि बलराम क्या कि एक मुट्ठा मारे एक्चुअली उसका मत्था के ऊपर तो वो पूरा वोमिटिंग किया प्रलंबा और नीचे आके गिरा।
तो सब लोग आश्चर्य हो गए और जय जयकार करके बलराम का गुणगान किए। तो बलराम जी प्रलंबासुर को ऐसे उद्धार किए। तो हम लोग लास्ट क्लास में चर्चा कर चुके हैं तो कैसे एक्चुअली मतलब बलराम सॉरी प्रलंबासुर जो होता है तो ये मेंटल एंजॉयमेंट और एंडेवर के लिए और गर्व और लालच है ना, फेम वो मतलब का प्रतिनिधित्व करता है। तो गुरु जो होते हैं उनको सब हटाते हैं। गुरु एक्चुअली गलत धारणा हटाते हैं, धनुकासुर और ये प्रलंबासुर। तो फिर बाद में आगे बढ़ के आप बलराम के बारे में देखेंगे तो समय आता है तो फिर अक्रूर जी आते हैं, बलराम जी और कृष्ण को लेके जाते हैं। तो वहां पर धनुष यज्ञ कंस आयरन करता है तो वहां पर चाणूर और मुष्टिक। सो चाणूर जो होता है तो वो तो मतलब बलराम और कृष्ण तो वहां पर जब मल्ल युद्ध करते हैं तो वो दो एक एक करके मतलब खत्म कर देते हैं। सो कृष्ण तो चाणूर को उसका वध करते हैं और बलराम मुष्टिक का। बट उस समय क्या होता है बाकी जो होते हैं मतलब कहते हैं कुट सल तोसल है ना, तो एक एक आते हैं तो फिर उनका भी वध करते हैं दोनों मिलके। सो तो जब कंस को भगवान मारते हैं तो उसके बाद कंस मारने के बाद भगवान द्वारा फिर कंस के छोटे छोटे भाई होते हैं वो भी गुस्सा होके आते हैं अटैक करने के लिए। तो बलराम जी उनको क्या करते हैं एक एक करके, क्योंकि कंस को मारने के बाद भगवान कृष्ण कंस को खींच के लेके जाते हैं मतलब ब्रह्मांड घाट पर ताकि वो लोग देखेंगे ये मर गया है। हैं तो फिर बाकी लोग आते हैं मारने के लिए। तो बलराम जी उनके भाई कुछ हो कंस के भाई जो होते हैं छोटे भाई रिलेटिव है ना, सो उनको भी बलराम जी खत्म करते हैं है ना। सो फिर आगे जाके उनके मतलब ये कंस के बाद मारने के बाद उनकी देवकी और वसुदेव बोलते हैं चलो ठीक है जो हुआ, पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ तो गुरुकुल भेजने के लिए प्लान करते हैं। तो संदीप मुनि आश्रम से वो पढ़ते हैं और 64 दिन में 64 कला पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद फिर क्या होता है कृष्ण और बलराम सब कुछ पढ़ने के बाद उनके गुरु अचूत होते हैं, उनकी गुरु माता मांगती है एक है दक्षिणा। तो फिर वो दक्षिणा में क्या करते हैं गुरु दक्षिणा में उनकी जो पुत्र त्याग होकर शरीर छोड़ के चला गया था जो प्रभास क्षेत्र में, तो वो उनकी गुरु पत्नी के कहने पर गुरुदेव मांगते हैं आप तो बहुत भगवान है और विशेष है तो आप विशेष रूप की गुरु दक्षिणा दीजिए। तो संदीप मुनि का इच्छा पूर्ण करने के लिए वो करते हैं ऐसे। जमराज एक्चुअली मतलब जाके फिर उनके पुत्र को लेके देते हैं, मरा हुआ पुत्र को देते हैं तो उनके आशीर्वाद मिलता है ऐसे करके कृष्ण बलराम। और फिर बाद में लीला के माध्यम से समझ सकते हैं फिर 17 साल लगभग जरासंध एक्चुअली वहां पर है अटैक करता है, एक पर एक करता है अटैक। तो बलराम कृष्ण बलराम क्या करते हैं सब खत्म करते हैं। लेकिन बलराम एक बार सोचते हैं यार इसको जरा मार देना चाहिए पूरा तरह से है ना। तो कृष्ण बोलते नहीं 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 आप मारो मत उसको, सारा बंदा को मार दो उसको मत मारो। क्यों? क्योंकि ये सारा एक्चुअली जो गंदे लोग असुर को लेकर इकट्ठा करके आएगा तो हमको कुछ जाना नहीं पड़ेगा तो हमको ढूंढना पड़ेगा। तो बलराम कहते छोड़ दो। तो इसीलिए हर मतलब साल में जो अटैक करता था बलराम ये जरासंध। तो क्योंकि जरासंध गुस्सा हो गया कंस मर गया ना, उसका दो बेटी थे शादी किए थे कंस से वो भी कंप्लेन किए। तो जरासंध पूरा एक्चुअली है ना अलग अलग अस्त्र निशाना लेकर आता था। तो फिर हर साल ऐसे अटैक होते होते वो उसको छोड़ देते और हर साल वो फिर इकट्ठा करके फाइटिंग करता था। एक बार हुआ 18 टाइम्स में जब 17 बार हार गया तो फिर 18 बार में क्या हुआ वहां पर एक लीला ऐसे हुआ। तो एक कालिया जवन है, कालिया जवन वो नारद मुनि के कहने पर कृष्ण का अटैक करने के लिए आ रहा था। उस समय भी जरासंध आने का था। हाँ वो हर साल पता है हर साल आता है युद्ध करने के लिए। तो उस समय कृष्ण भगवान सोचने लगे अब क्या करा जाए, हम काले जल में अटैक करने जाएंगे मान लो तो फिर ये आके हमारे जो मथुरा वासी लोग परेशान करेंगे। सो तो इसीलिए भगवान क्या किए उसी राता राती सोचे और उनको द्वारका में शिफ्ट कर दिए। और फिर
तो फिर ये जब कालिया जमन आया तो आप हम कथा सुनते हैं, कालिया जमन को फाइट नहीं किए, वहां पर गुम्फा में चले गए, तो फिर उसका भी उद्धार हो गया। हाँ, जो क्या नाम उनका, जो उनकी नजर पड़ा। हरे कृष्णा। मुचकुंद प्रभु जी। यस, मुस्कुंद एक्चुअली आप लेटे थे वो गुम्फा के अंदर, तो उसकी गुम्फा चले गए, है ना, वो कथा आता है। सो फिर उस समय काले जमन ने बांटा क्या, तो फिर वो कृष्ण बलराम क्या के कृष्ण खास कर सोच के वहां थे। तो जब जरासंध उनको पीछे फॉलो किया तो कृष्ण बलराम क्या करते हैं, एक पहाड़ में चले गए थे। वो पहाड़ से वो ढूंढे, फिर नहीं मिला, तो जरासंध सोचने लगा यार उसको आग लगा दो। तो आग लगा तो कृष्ण महाराज जंप किए, है ना, कूदे चले। तो फिर द्वारका पहुंच गए, तो उनको रणचोर नाम से प्रसिद्ध हो गए, है ना। फिर आगे जाके कथा आता है ना, जैसे रुक्मिणी को रुक्मिणी का शादी हुआ, तो वहां पर उसका भाई रुक्मी वो अपोजिशन किया था। तो कृष्ण बलराम उसको बहुत निंदा किया, तो उसको मतलब उसका बाल काट देते, उसका बहुत सारा चलिए अपमान करते, तो बलराम जी उसको डांटे थे। तो फिर ये रुक्मी अपने घर वापस नहीं आया था, विदेह नहीं आया था, तो दूसरा राज्य में था। बाद में रुक्मी का एक बेटी शादी होता, रोचना। तो रोचना शादी होता था, वहां पर ये पासा खेलते थे। तो उसके साथ क्या हुआ, बलराम के साथ खेलते थे, और जब शादी हो रहा था, मतलब अनिरुद्ध चलिए साथ रुक्मी का डॉक्टर रोचना। तो उस समय तो क्या हुआ, ये गड़बड़ किए, ये मतलब रुक्मी, और उनको बहुत गाली किया, और अच्छे बात वचन बोला। बलराम जी क्योंकि बलराम जीत गए थे, लेकिन ये लोग चीटिंग करते थे, फिर आकाशवाणी हुआ बलराम का जीत है। तो बलराम तो गुस्सा हो गए थे, और अपना गद्दा दिए, एक मुद्दा मारे, तो उसका माथा खत्म हो उसी दिन, मतलब शादी के टाइम में खत्म हो गए। तो और भी एक व्यक्ति उनका दोस्त था, वो भी हंसा था, उसका दांत तोड़ दिए। तो ऐसे करके बलराम जी उनको पूरा सजा दिए। तो हमारे पास अभी 1 मिनट समय है। सो अब आगे का जो बलराम का पास टाइम जो है, अलग अलग जो द्रविड़ को मारे थे, और वृंदावन गए थे, रासलीला किए थे, और रोमो शृंगधार किए थे, और युद्ध किए थे, और ऐसे बहुत सारे पास टाइम है, कल इसको हम कवर करेंगे। आप तरफ से कोई क्वेश्चन और कमेंट्स कुछ एक पॉइंट बता सकते हैं। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्ण। प्रभु जी, यस कल जो है वो एकादशी वाला वो प्रसाद ग्रहण यस करना है ना? यस यस यस। मैंने कहा कंफर्म कर लूं, विष्णु तत्व का आपने बताया था ना।